वेलकम बैक। आज हम एपिसोड नंबर 4 शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतलाना चाह रहा था। देखिए, दूर से सबके लाइफ हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है अरे ये तो कितना परफेक्ट लाइफ जी रहा होगा, या कि एक तो इनकी तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी। पर मैं आपको एक चीज़ बतला दूं कि हर एक इंसान, चाहे वो छोटे से छोटा इन टर्म्स ऑफ करियर ग्राफ में हो, या कि भाई अंबानी, अदानी या जेफ बेजोस हो, उन सब के लाइफ में, हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। और नोबडी, ट्रस्ट मी, नोबडी इज लीडिंग अ परफेक्ट लाइफ। तो अगर आप अपने लाइफ की परिस्थिति के बारे में सोच के परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? आज मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, मैंने बड़े जतन से, बड़ा मेहनत करके एक वीडियो बनाया। अब वीडियो में देखा शायद 25-30 लोगों ने देखा है। उसमें से शायद 5 बार मेरी प्यारी माँ ने ही उसको देख लिया होगा इस वीडियो को, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ उनको डेडिकेटेड है। तो बाकी बचे 20 जन, उनमें से शायद 10 जन और सब्सक्राइबर्स थे, और बाकी जो 10 जन थे वो अनसब्सक्राइब थे। उन्होंने ये वीडियो देखा। बट द पॉइंट इज़ कि आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इतना टाइम लगा के एक वीडियो डाल रहा हूँ, पर जितना कि ये इम्पैक्ट करना चाहिए लोगों को, जितना कि ये लोगों को वायरल होना चाहिए, शायद वो नहीं हुआ। तो क्या मैं इस वजह से, वो एक डायलॉग था ना शहनाज गिल का, तो क्या मैं मर जाऊँ? तो क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ? तो क्या मैं बस बैठ के सोचता रहूँ अरे यार शिट, फलाना ठिमकाना के तो इतने व्यूज़ आ रहे हैं। अरे यार, एक कुकिंग चैनल देखा, उसमें सिर्फ आलू को वो बंदे ने बॉईल किया, बॉईल करके निकाला, उसका एक मैश पोटैटो का डिश बनाया, उसमें 4.7 मिलियन व्यूज़ थे। उसमें उसने ना कुछ बोला ना कुछ किया, सिर्फ आलू बॉईल किया, आलू बॉईल करके उसको मैश किया, उसमें 4.7 मिलियन व्यूज़। और यहाँ 6-6, 7-7 घंटे की मेहनत, और उसके बाद भी व्यूज़ 25-30। वेल, अब मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है मेरा मेहनत। मैं पूरे लगन से, पूरा मगन होके ये वीडियोस बनाता हूँ, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे देके। ये मेरे हाथ के अंदर है। कोई मेरे वीडियोस को वॉच कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है। किसी को आलू मैश के वीडियोस इतने पसंद आ रहे हैं कि वो 4.7 मिलियन देख ले रहे हैं, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। तो इस वजह से मैं निराश हो जाऊँ, निराश होकर सिर्फ सोचता रहूँ, डिप्रेस हो जाऊँ कि भाई मेरे लाइफ में क्यों नहीं वैसा हो रहा जितना कि दूसरे यूट्यूबर्स की लाइफ में हो रहा। तो ये एक तरीके की बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको अपने करंट परिस्थिति को चेंज करना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, और वो है जो आपके हाथ के अंदर है। काम कुछ तो करते रहना है। और ट्रस्ट मी, मे बी आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी नहीं लग रहा कि आपका छोटा स्टेप्स आपके गोल को इम्पैक्ट कर रहा है, बट छोटे स्टेप्स से ही आप वहाँ पहुँचते हो जहाँ आपने पहुँचना है। एपिसोड नंबर 4, विजुअलाइजिंग योर आइडियल सेल्फ। आप कोई काम बड़े अच्छे से शुरू करते हैं, यू स्टार्ट वेरी वेल, गंग हो, पर 1-2-3 स्टेप के बाद आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं और आप उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसा बार बार आपके साथ लूप में क्यों हो रहा है? आप कोई सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो सिचुएशन छूट जाए, पर वो सिचुएशन आके बार लूप में आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। आपने लाइफ में एक बहुत बड़ा सक्सेस प्राप्त किया, अब इसके बाद स्काई वॉज योर लिमिट, बट समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि आपने उस चीज़ को और परस्यू ही नहीं किया, और आप फॉर सम रीज़न आके वहीं खड़े हो गए जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। और इसके बाद आप जितनी बार भी मेहनत कर रहे हैं, आप वो प्रख्याति, वो सक्सेस नहीं पा रहे, और ये भी आपके साथ लूप में बार बार हो रहा है। अब इस चीज़ का कारण क्या है? क्यों आपको लग रहा है कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, कि आप उस चीज़ के लायक नहीं हैं, आप वो हासिल करने के, वो प्राप्त करने के
लायक ही नहीं है। ऐसा क्यों आपके साथ बार बार हो रहा है? क्या आपने कभी रुक कर अपने आप को ये चीज़ का प्रश्न किया है? देखिए, मैंने अपने पहले एपिसोड में भी बोला था कि जिस दिमाग से आप प्रॉब्लम बनाते हैं, उसी मनोस्थिति से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको अपनी मनोस्थिति जो है, यानी कि योर साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, बदलनी पड़ेगी। अब ये जो है, यही है इस शीर्षक का एक्सप्लेनेशन, विजुअलाइजिंग योर आइडियल सेल्फ। इसका अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो वो ये है कि अपनी साइकोलॉजी को बदलना। पर ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जो लोग मोटे होते हैं ना, बहुत हट्टे कट्टे मोटे, वो अपने आप को मोटा ही देखते हैं और गलती से कहीं उन्होंने अगर अपने लाइफ में वेट लूज कर लिया कभी, तो जब वो आईना देखते हैं तो वो अपने आप को वही मोटा ही पाते हैं। वो अपने सोच में भी अपने आप को मोटा ही पाते हैं और इसी कारण से बहुत हद तक जो वो पतले होते हैं वापस से वो अपने मोटापे में चले जाते हैं। बिकॉज शायद बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा उनके, पर मेंटली ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं है। और हर चीज़ आप जो भी करते हो, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, उसके बाद फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चीज़ें आती हैं। उसी तरीके से जो आदमी एक बार लाइफ में अनसक्सेसफुल होता है, उसको लगता है कि लाइफ में ये सीरीज ऑफ अनसक्सेस जो बने हैं, नॉट बीइंग सक्सेसफुल, ये पदवी सिर्फ उसी के लिए ही रिजर्व्ड है। वो जहाँ भी जाता है, जब भी वो कोई काम शुरू करता है तो वो इसी डाउट के साथ करता है, अरे यार कर तो रहा हूँ पर मुझे नहीं लगता मुझे सक्सेस मिलेगा। अब आप ही मुझे बताओ, अगर आप ये माइंडसेट के साथ में कुछ भी काम शुरू करते हो तो आपको क्या इत्तू सा भी सक्सेस मिलेगा? तो लाइफ में जो आपके चैलेंजेस, ये जो लूप बार बार चल रहा है, उसका कारण क्या है कि आपने जिस मेंटल स्टेट से प्रॉब्लम को देखा है या प्रॉब्लम को क्रिएट किया है या प्रॉब्लम में पड़े हैं, आप उसी मेंटल स्टेट से उस प्रॉब्लम का निवारण चाह रहे हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। तो आप मुझसे पूछोगे कि इसका क्या, व्हाट इज द बेस्ट वे आउट? द बेस्ट वे आउट इज कि अब आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है। उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी चेंज का मतलब ये नहीं कि आपको अपने पुराने आइडेंटिटी से लड़ाई करनी है। देखिए, जिस चीज़ को आप रेजिस्ट करेंगे ना, वो चीज़ परसिस्ट करेगी। यानी कि आप जिस चीज़ को धक्का मार के दूर करने की कोशिश करते जाएंगे, वो चीज़ आपके और करीब आते जाएगी। तो आपका जो करंट सिचुएशन है वो किस वजह से है? वो आपके पास्ट के वजह से है, जो आप थे। अब आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लाइफ को? आप चाहते हैं कि मैं सक्सेस प्रोजेक्ट करूं। तो सक्सेस प्रोजेक्ट करने के लिए क्या मुझे अपने पुराने सेल्फ की तरह ही सोचना पड़ेगा? नहीं ना, मुझे अब सोचना पड़ेगा उस व्यक्ति की तरह जो कि सक्सेसफुल है। अब अगर मेरा गोल है फिटनेस, अगर मुझे लूज करना है समझ लो 20 किलो, तो अगर मैं इसी मेंटालिटी के साथ जिससे मैंने 50 किलो अपने लिए गेन किया है, उसी मेंटालिटी के साथ मैं इस 20 या 25 किलो को लूज करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके वजह से मुझे अब सोचना पड़ेगा उस फिट आदमी की तरह जो कि खाना आते ही सामने सी फूड करता है, सी फूड, ईट फूड नहीं करता, ओनली सी फूड। उस आदमी की तरह सोचना पड़ेगा कि जो डिसिप्लिन्ड है, जो सुबह उठ के चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, वो कसरत करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा, वो वर्कआउट करेगा, कम वॉट में, वो अपने डाइट में कंट्रोल रखेगा, वो अपने वेट को हर दूसरे तीसरे दिन चेक करेगा। अगर गलती से कहीं उसने थोड़ा सा भी 19-20 कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, उसको बर्नआउट करेगा। तो अब मेरे को जो नया एंटिटी जो मिला है, वो एंटिटी मिला है किसका? एक फिट आदमी का, एक सक्सेसफुल आदमी जिसने बहुत इजीली, बहुत एफर्टलेसली वो वेट लूज करता है। उसको वेट लूज करने के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ता, उसको खाने के साथ लड़ना नहीं पड़ता, उसको अपने इंटरनल इच्छाओं के साथ लड़ना नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से
आज तक जो भी आपके साथ होता आया है, अगर आप अपने काम में अनसक्सेसफुल हैं तो आप अपने काम में जिस हिसाब से अनसक्सेसफुल हैं, आप वही मेंटालिटी लेके नेक्स्ट डे काम नहीं शुरू कर सकते या कोई नया काम नहीं शुरू कर सकते। अगर आपको नया काम शुरू करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक सक्सेसफुल इंसान, एक परसिस्टेंट इंसान कैसे वो इस काम को करेगा। आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको एक आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने आइडियल सेल्फ के शूज़ में आना पड़ेगा। आपको अपने आइडियल सेल्फ की आइडेंटिटी को ग्रहण करना पड़ेगा और अपने इस पुराने सेल्फ को बिना लड़ते हुए इनको थैंक यू बोल के कि थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मुझे एक नए आइडेंटिटी की ज़रूरत है, तो मैं अब इनके साथ आगे का जर्नी तय करूँगा। देखिए, और ये सब कैसे होगा? ये सब तभी होगा जब, अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स देखे हैं तो यू हैव टू टेक द स्टेप बैक, यू हैव टू एम्प्टी योर कप। आपको अपने जो भरा हुआ कप है उसको खाली करना है। अब आपको चूज़ करना है कि अब आपको कौन सा लिक्विड उस कप में लेना है और पीना है। अब तक आप लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट लीड करते हुए आए। आप लंगर में गए, लंगर में जो खाना मिला आपने जय करके उस खाने को खा लिया, पर अब टाइम आ चुका है कि लाइफ डिफ़ॉल्ट मोड में नहीं लीड करके चॉइस मोड में लीड करना है। अब आपको लाइफ के मेन्यू से, पॉश से और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ड्रीम हाउस, वेकेशंस इन यूरोप या इवन इन इंडिया, द बेस्ट ऑफ द प्लेस, आप डिज़र्व करते हैं सब कुछ। तो जब आप अपने आप को न्यूट्रल सेल्फ में लेके आएंगे तभी आप उस पोजीशन में रहेंगे कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। आप अपने उस पुराने सेल्फ को चूज़ करना चाहते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड सेल्फ को, या कि सोल्यूशन ओरिएंटेड आइडियल सेल्फ को जो कि सक्सेसफुल है, वो जैसे सोचता है, वो जैसे काम करता है, उसकी तरह मैं बिहेव करना चाहता हूँ। सो ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको सुनते हुए, पर ट्रस्ट मी, ये चीज़ को प्रैक्टिस करने में आपके महीनों महीने निकल जाएंगे। और अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे वर्ड बाय वर्ड, आप इसकी एसेंस को एक्चुअली लूज़ कर देंगे। आपको ये मोटा मोटा याद रहेगा आइडेंटिटी शिफ्ट करना था, पर आइडेंटिटी शिफ्ट करना जितना सुनने में आसान लग रहा है, शायद वो एक्चुअल में भी हो। शायद मुझे इसके लिए कुछ महीने लग गए, कुछ साल लग गए, आपके लिए मे भी ये चुटकियों में हो सकता है। पर द आइडिया इज़ कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आज के डेट में भी वो स्कैरसिटी मेंटालिटी फट से आके कहीं ना कहीं हिट करेगी आपको कि अरे यार, इतना तो है नहीं, कैसे होगा, क्या करेंगे। पर ये हिट करने के बावजूद भी आप इससे लड़ेंगे नहीं, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे और इसको रहने देंगे और सोचेंगे उस मेंटल जगह से जो कि इसका सल्यूशन हमें बतलाएगा, जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, जिसका कि फोकस ही लाइफ में अबंडेंस की तरफ होगा, स्कैरसिटी की तरफ वो देखेगा भी नहीं। तो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि अपने ये जो नए आइडेंटिटी को आप ग्रहण कर रहे हैं, नए आइडेंटिटी में आप स्टेप इन कर रहे हैं, ये इंसान जो है आपका सबसे सक्सेसफुल वर्जन है। पर ये भी याद रखिएगा, ये सबसे सक्सेसफुल वर्जन में आने के बाद भी ऐसा नहीं कि बेड विल बी फुल ऑफ रोजेस, कि आपको लाइफ में इसके बाद और कोई चैलेंजेस ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, चैलेंजेस आएंगे, शायद नए चैलेंजेस आएंगे, अनोखे चैलेंजेस आएंगे, पर अगर आपका माइंडसेट जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड रहा तो वो भी कहीं ना कहीं हर एक प्रॉब्लम के, हर एक चैलेंजेस के सोल्यूशन निकाल के आपको सक्सेस के ओर ही लेके जाएगा, ना कि आपको फील कराएगा कि आप स्टक हो चुके हैं एक प्रॉब्लम में और इसके बाद लाइफ में और कुछ है नहीं। अब जब आप अपने आप को पूछेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे निकलूँगा, तो ऑटोमेटिकली आप उस आइडियल सेल्फ की तरह ड्रेस होना शुरू करेंगे, उस आइडियल सेल्फ की तरह शो अप करेंगे, उस आइडियल सेल्फ की तरह सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सिर्फ सोचते नहीं रहेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा भी 25-50 इसको व्यूज़ मिले हैं, पर मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है कि इसको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल चुके हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, शायद वो कल ही हो जाए, शायद वो आज शाम को हो जाए, शायद वो
1 2 3 महीने बाद हो, पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाउ आई एम अ डिफरेंट एंटिटी। अब मैं ये नहीं सोचता कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मैं ये अभी सोचता हूँ कि मैं अपना काम और अच्छे से कैसे कर सकूं और अच्छा कंटेंट आपके लिए कैसे ला सकूं। तो जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं, आप एक्चुअली कुछ ही दिनों में एक नए इंसान बन जाते हैं। आप यू बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। आपको सच बताऊं तो मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा, जितना इसके बारे में रिसर्च किया, मैंने इसके बारे में इतना नहीं सीखा जितना मैंने आपको ये सिखाते हुए सीखा है। इनफैक्ट आपको सिखाते हुए मैंने इसके बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स जो मैं लिखता रहता हूँ, उससे मैंने बहुत कुछ समझा है। तो इस वजह से अगर आप कोई सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट को सिखाओ। और जैसे कि हम हर वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं कि हमें ये जो हम चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, हमें ये करना कब है और करना कैसे है। तो अगर आपको याद होगा कि विजुअलाइजेशन ऑफ द गोल ये सोने से 10 मिनट पहले होता है। कैसे होता है वो आप उस वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा। और विजुअलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी वो थ्रू आउट द डे होता है। बीइंग इन द एक्साइटेड मोड कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और उसी सोच के साथ अपने दिनचर्या को करना, अपने प्रोसेसेस को करना। जो भी आपने अपने गोल बनाया हुआ है उस तक पहुंचने के लिए जो भी आपने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं उसे उस एक्साइटेड मोड में करना। तो ये हमें करना है सुबह के टाइम में उठ के। सुबह के टाइम में उठते ही हमें विजुअलाइज करना है अपना आइडियल सेल्फ, अपना हैप्पीएस्ट सेल्फ, अपना हेल्दीएस्ट सेल्फ। और ये विजुअलाइज करते हुए हमें उस पर्टिकुलर जो हमारा आइडियल सेल्फ है उसके अंदर में जाके फिट हो जाना है। और उसके बाद हमें पूरा दिन वही वर्जन बन के काम करना है। और काम करते वक्त ये याद रखना है कि अब ये नया वर्जन जो है वो ये काम कैसे करेगा, वो इसका सल्यूशन कैसे देखता है, वो पेस्ट्रीज को किस नज़रिए से देखता है, वो डिस्ट्रैक्शंस को किस नज़रिए से देखता है, वो पैसे को किस नज़रिए से देखता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को किस नज़रिए से देखता है, वो एक दोस्त को किस नज़रिए से देखता है, वो एक अपने पर्सनल रिलेशंस को किस नज़रिए से देखता है। तो आप अब ऑपरेट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम योर आइडियल स्टेट, और जिसके लिए कि आपने सुबह उठते ही अपने आप को उसमें ढाल लिया है। ये करते हुए आपको शायद 5-7 दिन तकलीफ हो, आप वापस से अपने पुराने सेल्फ में चले जाएं, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। डोंट फाइट इट। आप वहाँ गए, आपने ये रियलाइज किया, टेक अ स्टेप बैक, बी न्यूट्रल, कम बैक टू योर न्यू वर्जन 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो से भी आपने बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बिना सब्सक्राइब किए सिर्फ देख के मत जाओ। और मैं मिलता हूँ आपको इसके कंक्लूडिंग वीडियो में कल।